सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और मेरे संस्थान में मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पूजा को सफल बनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे और चेती चंद के पर्व के दिन भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2079 की शुरुआत होने जा रही है। और जिस प्रकार हम हमारे आंग्ल नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाते हैं, उसी उत्साह से हमें हमारे भारतीय नववर्ष को मनाना चाहिए। इस दिन वैसे भी घट स्थापना का दिन है, तो घट स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, अपने इष्ट देव को याद करें, पूजन, हवन, भजन, धार्मिक अनुष्ठान करवाएं, ताकि साल का प्रारंभ अच्छा तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहेगा और भगवान का आशीर्वाद इस पूरे वर्ष आपके ऊपर बना रहेगा। 2 से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे आ रहा है और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये हैं कुछ व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं, व्रत और त्योहारों का माह। इसके साथ ही ये माह और भी ज़्यादा विशेष है। क्यों विशेष है? आपको ध्यान हो तो मैंने मेरे वार्षिक राशिफल में भी अप्रैल माह को बहुत ही इम्पोर्टेंट माह बताया था, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रह राहु, गुरु और शनि, इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और इनका इफेक्ट हमारे जीवन पर बहुत गहरा देखने को मिलता है, क्योंकि एक स्थान पर ये बहुत लंबे समय तक व्यवस्थित रहते हैं, यानी वहीं पर ही स्थापित रहते हैं। उसके बाद में वे राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा रहता है। इसके अलावा भी कुछ और ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी अप्रैल माह में बहुत सारे ग्रहों की उथल पुथल होने वाली है। अब ये उथल पुथल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। वे 8 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 25 अप्रैल को पुनः वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में यानी 7 अप्रैल को ही वे अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी यानी गुरु की बात करूं तो वे वर्तमान में कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान है और 13 अप्रैल को वे स्वग्रही होकर आपकी खुद की राशि में विराजमान हो जाएंगे। गुरु के बहुत शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है, वो महीने के लास्ट में यानी 27 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और शनि ग्रह जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है, वे 29 अप्रैल को यानी महीने के लास्ट में अपनी खुद की ही मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। राहु वृषभ में विराजमान है जो कि 12 अप्रैल को अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक में है जो कि 12 अप्रैल को राहु के साथ ही राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। और ध्यान रखिएगा, राहु और केतु दोनों पश्चिगामी चलते हैं, इसीलिए उल्टी चाल चलते हुए वृषभ से मेष में और वृश्चिक से तुला में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है इस माह में ग्रहों की उथल पुथल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों के इतने सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट आपके इस माह पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं मासिक राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपके लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की, जो कि 13 अप्रैल को आपकी ही राशि में प्रवेश करके स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु हंस नामक महापुरुष योग भी आपकी राशि में बनाएंगे। ये लग्नेश है, पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे।
आपके ज्ञान के चर्चे चारों तरफ होंगे, इंटेलिजेंसी बहुत ही ज़्यादा रहेगी और इस समय लोग आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। मैनेजमेंट का काम आप बहुत ढंग से करेंगे और लाइफ को मैनेज करना हो, पारिवारिक रिश्तों को मैनेज करना हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना हो, हर चीज़ में आप बहुत बैलेंस चलेंगे और बैलेंस नजर आएंगे। ये समय आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा, आपके कार्यों में आपको उत्तरोत्तर उन्नति करवाएगा। वहीं ददियाल से आपके संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ भी बनाएगा, यानी दादा दादी, कजन्स, चाचा, ताऊ, भुआ, जो भी ददियाल के रिश्ते हैं उनसे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सहयोग की स्थिति देखने को मिलेगी। अब चूंकि गुरु आपके लग्नेश होने के साथ साथ कर्मेश भी हैं, तो कर्म भाव के स्वामी का लग्न में जाकर हंस नामक महापुरुष योग बनाना, जो भी मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट है, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई कोचिंग सेंटर है या फिर ज्ञान प्रदान करने का कार्य जिनका रहता है, यानी धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बोलने का काम अधिक आपको अपने व्यवसाय में करना पड़ता है, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड, गोल्डन टाइम पीरियड अगर मैं कहूँ तो अति संयुक्ति नहीं होगी। मीन राशि वालों के लिए इस समय शानदार परिणाम वाला रहेगा। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस, आपके इंक्रीमेंट के चांसेस, इस समय मनचाही ट्रांसफर के योग आपके बने हुए हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर संलग्न है तो क्योंकि देखिए आपके गुरु और सूर्य की युति हो रही है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है, इसीलिए इस समय सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी और सरकारी नौकरी का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। बस प्रयास आपको करना है। अच्छे समय का फायदा तभी आप उठा पाएंगे जब आप प्रयास करेंगे। पिता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होंगे। इसके साथ ही विवाह से संबंधित कार्य आपके प्रगति पर रहेंगे, यानी अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और गुरु का ये जो लग्न में जाकर स्वग्रही होकर बैठना है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देगा, यानी विवाह संपन्न हो जाएगा और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती में आप दिन गुजारेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर। देखिए द्वितीयेश है मंगल, जो कि अपने से 11वें बैठे हैं। द्वितीयेश का अपने से 11वां बैठना तो अच्छा, पर मंगल बैठे खर्च भाव में। थोड़ा सा खर्चों की स्थितियों को बैलेंस करके चलना बेहद आवश्यक है। अगर आप वो करके चल लिए तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए आपको बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलना आना चाहिए। बजट देखकर चले, एक तरीके से आप अपने धन को खर्च करने का प्रयास करें ताकि आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़े और कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाए या फिर कर्जे आपके ऊपर न चढ़ सके। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी उपलब्धि भरा रहने वाला है। ये समय आपके कार्यों में भी आपको अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। कोई भी काम आपके मन में है तो उस काम को कर डालिए, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से आपको इस समय मुक्ति मिलेगी और वैसे विवाद आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जरूर है, उसको थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता जरूर है, परंतु आप उसे कम कर ही देंगे। ये समय आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी प्रगति और उन्नति के रास्ते तय करवाएगा। अब मंगल आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य स्थान के स्वामी का 12वें भाव में जाकर बैठना थोड़ा सा भाग्य को खर्च कर रहा है, यानी आपके काम आपके कर्म पर ही निर्भर करेंगे। भाग्य का इतना ज़्यादा रोल आपके जीवन में नहीं रहेगा, यानी इस समय आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म प्रधान बनना है। बस आप इस बात को समझ लीजिए। जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाहर जाकर नौकरी करने का सपना पूरा होगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं या फिर कोई आईटी फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, बाहर जाकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है या फिर जॉब चेंज करके आपको बाहर से ऑफर आ सकते हैं, बाहर जाकर आप अपनी नौकरी को तय कर सकते हैं। ये समय आपको उसमें भी मदद करवाएगा। वहीं धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जन कल्याण, मानव सेवा जैसे कार्यों में आप अधिक संलग्न रहेंगे और ऐसे कार्यों से
आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। परिवार का साथ और सहयोग भी आपको ऐसे कार्यों में मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे, उनमें आ रही बाधाएं अब दूर हो जाएगी। अब आते हैं तृतीय भाव पर। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि मंगल के साथ में 12th हाउस में बैठे। देखिए, शुक्र का 12th हाउस में बैठना बहुत शानदार रहता है। वैसे शुक्र सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह अगर खर्च में बैठ जाए तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता, पर शुक्र अपवाद स्वरूप है, वो 12th हाउस में बहुत शानदार परिणाम देते हैं। विदेश यात्रा के योग होना, पराक्रम में वृद्धि होना, आपकी ख्याति देश और विदेशों में फैल जाना, वहीं आपका प्रभाव क्षेत्र बड़ा होना, लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी करना, लग्जरी जीना, प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं करना, ये समय आपको करवाएगा। शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो यात्राएं तो करनी पड़ेगी, परंतु थोड़ा सा संभल कर भी रहें। किसी के साथ भी ट्यूनिंग बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, ट्यूनिंग को बनाए रखें, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ट्यूनिंग बनाए रखेंगे तो इसका फायदा आपको कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार के बीच में एक अच्छा सामंजस्य और तालमेल देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपनी समस्याओं को दूर भी कर पाएंगे। वहीं ये समय आपके उन्नति और प्रगति को और अधिक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके मन में कुछ इच्छाएं बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो उन इच्छाओं को पूरा करने का वक्त आ गया है। ये समय आपकी इच्छाओं के साथ साथ काम में भी आपको अच्छी उन्नति और लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव में केतु भी बैठे हैं, तो देखिए घर से तो दूर आपको रहना ही पड़ेगा। यात्राएं बहुत करेंगे, काम के सिलसिले में भी बहुत यात्राएं हो सकती है, तो ये यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय जरूर रहेगी, क्योंकि केतु राहु अष्टम में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो केतु यहाँ पर बैठकर आपको यात्राएं तो बहुत कराएंगे, पर वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, सकारात्मक परिणामों से भरी रहेगी। ये समय थोड़ा सा अपने शत्रुओं से बचकर चलने का है। आपके विरोधी आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे, यानी एक नेगेटिव इमेज आपकी बनाने की कोशिश करेंगे, पर आप ऐसे शत्रुओं को, ऐसे विरोधियों को अपने कार्यों से चुप करवा देंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, खुद खड़े रहकर सजगता से अपने कार्यों को करेंगे, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की दुविधा आपके जीवन में नहीं आएगी और शत्रु पक्ष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पर आपको बहुत सजग रहना है और अपने काम के प्रति भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करना है। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुखेश है बुध, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं। सुखेश और सप्तमेश बुध जाकर बैठे आपके धन भाव में, राहु के साथ बैठे, थोड़ा सा उन विवादों को बढ़ा सकते हैं जो कि पारिवारिक विवाद हैं, तो माँ के साथ में ट्यूनिंग को बिगाड़ सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। बाकी बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। 8 से 25 अप्रैल तक बुध राहु के साथ बैठ रहे हैं, उसके बाद में बुध आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और पराक्रम भाव में बुध के परिणाम आपको और भी अधिक बेहतर मिलेंगे। पर इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहने वाली है। इस समय आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती है और आपके काम सरलता से पूर्ण होते चले जाएंगे। वहीं ये समय जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड है बुध, जो कि धन भाव में बैठे और बहुत शानदार आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपके व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर आप ले जा पाएंगे। इस समय आप अपनी बोली से अपने काम बना लेंगे, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जहाँ पर भी आपको कहीं डील करने का मौका मिला, वहाँ पर आप उस डील को सक्सेसफुल बनाकर ही निकलेंगे। सफलता के कई आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। इंडिविजुअली काम करेंगे तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर की भावनाओं को भी थोड़ा सा लेकर चलें, उनको ओवरटेक करके आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय बुद्धि बल और चातुर्य से आप अपने कामों को बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे।
कलाकारों के लिए विशेष रूप से ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जीवन साथी को लेकर अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी के हिसाब से भी बुध के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे और उनके सहयोग से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप में उनके सहयोग से जो भी कार्य आपका होगा उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सफलता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। तो बुध के परिणाम भी आपको बहुत अच्छे इस माह मिल रहे हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा चंचल व्यक्ति को बनाता है। छात्रों के लिए तो ये समय इतना अच्छा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा अधिक रहेगा और पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा, भ्रमित बहुत होंगे। थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ जाएंगे, फिर खेलने चले जाएंगे। आपका मन बहुत चंचल रहेगा, पर आपको एकाग्रचित्त रहना है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है। अपने इष्ट देव को याद करते हुए, गजानन जी के दर्शन करते हुए आप पढ़ने बैठें और एक दृढ़ निश्चय मन में करें कि जब तक आप अपनी पढ़ाई खत्म नहीं करेंगे आप वहाँ से नहीं उठेंगे। तो निश्चित रूप से आप कितना भी विचलित होंगे, आप अपनी पढ़ाई को पूरा करके ही उठेंगे और अगर आपने ऐसा कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। संतान की संबंधित कोई भी चिंता है आपके मन में किसी भी प्रकार की चल रही है, चाहे उसकी चंचलता को लेकर हो, चाहे उसकी पढ़ाई को लेकर हो, करियर को लेकर हो, बिहेवियर को लेकर हो, आपकी चिंताएं अब खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट करके बहुत प्रेम से, प्यार से उन्हें बात करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपकी बातों को समझेंगे और उसे आत्मसात भी करेंगे। वैसे आपके बच्चे भावुकता से आपसे जुड़े हुए हैं, आज्ञाकारी भी है, इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भटकाव की स्थितियां हैं तो उनके पास बैठकर उन्हें समझाने का प्रयास करें। ये समय कलाकारों के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की कला में संलग्न हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर आपकी प्रसिद्धि के चर्चे रहेंगे और प्रसिद्धि और अधिक बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे। मेहनत रंग लाएगी। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठमें से सूर्य, जो कि लग्न में गुरु के साथ बैठे। रोग भाव के स्वामी का लग्न में जाकर बैठना थोड़ा सा आपके तेज में वृद्धि करेगा। त्वचा और नेत्रों से संबंधित और हृदय से संबंधित कोई विकार अगर आपके शरीर में है या नहीं भी है तो उनके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें क्योंकि ऐसी समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चले। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जो भी आप करते हैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यूटी में बनाए रखें और रूटीन से अपने कार्यों में एकाग्रचित हो जाएं। थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो दूसरे काम भी आपके बाधित नहीं होंगे। रही बात विरोधियों की, तो वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके तेज में वृद्धि होगी, आपको अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में दिलवाएंगे। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी गड़बड़ियां चल रही थी तो अब वो सिस्टमेटिक हो जाएगी। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। तो शुक्र के भी सूर्य के भी आपको बहुत ही बेहतर परिणाम, क्योंकि षष्ठमेश हैं, रोग भाव के स्वामी हैं, देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा लाभ भाव पर, क्योंकि बाकी स्थानों की मैं चर्चा कर चुकी हूँ। लाभेश शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, बहुत शानदार लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। लेवल सर्कल बढ़ेगा और सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने में, आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के चांसेस पक्के बने हुए हैं। वहीं अगर आप अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो इस समय आप अपने व्यापार की नई ब्रांच खोल सकते हैं। उसके लिए समय बहुत ही उचित बना हुआ है। अप्रैल के एंड में 29 अप्रैल को जब शनि राशि परिवर्तन करते हुए लाभेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे तो विदेशों से अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आपका व्यापार विदेशी करेंसी पर डिपेंड करता है तो निश्चित रूप से व्यापार में गति और प्रगति दोनों आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। शनि चूंकि आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे तो 12th हाउस के हिसाब से भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे भी उसके पहले भी
शनि स्वग्रही हो रहे हैं लाभ भाव में, तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जो योजनाएं आपने विदेशी कंपनियों के साथ में मिलकर बनाई है या आपका सपना है, तो वो अप्रैल लास्ट में आपका पूरा हो जाएगा और उस सपने को क्रियान्वित करने का समय भी आएगा। यानी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको शनि के देखने को मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट का अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे और आप अपने व्यापार को दुगनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। विदेशों में पूरे वर्ल्ड वाइड आप अपने व्यापार को फैलाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो ये है मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस माह में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। लकी डेट्स है आपके लिए, तो 1 से 6 तारीख, 8 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख और 27 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। परंतु ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो 7 से 9, 17 से 18, 25 और 26 ये तारीखें ध्यान देने योग्य है, यानी इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए, शुभ रंग की बात कर लेते हैं पहले कि लकी कलर आपके लिए कौन सा रहेगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए पीला, नारंगी, लाल, हरा ये कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इन कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। देखिए, उपायों की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपको पुखरास धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा आराधना करें, उसके नीचे घी का दीपक जलाएं, सत्यनारायण की कथा करें और रोज भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निश्चित रूप से ये माह तो क्या, आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कार्य आपको रेगुलरिटी से करना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको आटे में हल्दी मिक्स करके और उसके अंदर चने की दाल मिलाकर आपको गाय को खिलानी है। ये कार्य भी आपके लिए आपकी उन्नति में और प्रगति में सहायक साबित होगा। लेकिन क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में नहीं जानना चाहते? कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं, कौन से ग्रहों की युति शुभ है, कौन सी अशुभ है, किस ग्रह की दृष्टि आपके किस स्थान पर पड़ रही है, शनि, गुरु, राहु, मंगल, इन सब की दृष्टियां आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है? आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।